नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपीपीटी की मैथ्स प्रैक्टिस के बारे में। लगातार हम लोग यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत जो की है वो ग्राफ और तालिका से की है, क्योंकि ग्राफ और तालिका से यहाँ पर काफ़ी बड़ा वेटेज आने वाला है। यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो इसीलिए शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ और तालिका से की है। 3 क्लास हो चुकी है, आज होगी यहाँ पर चौथी क्लास। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लगातार आप सभी को यूपीपीटी या फिर यूपीपीएससी आयोग से जो भी नोटिस निकलती है, जो भी यहाँ पर कोई भी नई खबर आती है, उससे रिलेटेड समस्त जानकारी आप सभी को मिल ही जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं आज यूपीपीटी मैथ्स प्रैक्टिस सेक्शन 4। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, अर्थात पहले डीआई की। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हमने चेंज किए हैं। यहाँ पर दो डीआई एक साथ में आ गई। ठीक है, 2017 में बिक्री का विवरण दिया है और 2018 में भी बिक्री का विवरण दिया है। अर्थात यहाँ पर देखिए 6 कंपनियाँ हैं, 6 कंपनियों के जो बिक्री हैं, ठीक है, उनकी बिक्री का विवरण 2 साल में दिया है, 2017 और 2018। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आगे आप सभी से पूछे जाएंगे, उनके सभी को यहाँ पर आंसर देना है। तो एक बार यहाँ पर जो भी डेटा है, डेटा को अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, उपरोक्त पाई चार्ट बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017 और 18 की बिक्री की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो जाती है। कंपनी डी कि 2018 में हुई बिक्री से 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 2017 में जो बिक्री थी 150 करोड़ थी, 2018 में यह 225 करोड़ हो जाती है। अब यहाँ पर डी की बिक्री 2017 और 2018 दोनों में देख लेते हैं, उसी का रेशियो आपको निकालना है। देखिए 2017 में जो डी की बिक्री का परसेंट है, ठीक है, 30% है, और वहीं 2018 में बात कर लें तो डी का जो बिक्री परसेंट है 27% है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग ग्राफ हैं, इसलिए सीधा रेशियो लेने से, यहाँ पर परसेंटेज का रेशियो लेने से आंसर नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर परसेंटेज का रेशियो तो लेंगे, लेकिन उसके साथ जितना जितना डेटा दिया, डेटा का भी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे आप, बहुत से लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 2017 में जैसे कितना है 30% है। ठीक है, 30% का पहले निकालेंगे, मतलब है कि पहले 150 का वो लोग 30% निकालेंगे। फिर 2018 में जैसे 27% है, 225 करोड़ का यहाँ पर वो लोग निकालेंगे 27%। देन यहाँ पर इन दोनों को रेशियो लेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में बहुत समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ बिल्कुल आसान तरीका क्या है, देखिए हम लोग जितना करोड़ है उससे मतलब भी नहीं। ठीक है, 150 ले लेंगे, पहले 150 करोड़ है। ठीक है, जितने पीछे जीरो हैं उनको हम लोग यहाँ पर इग्नोर करके, क्योंकि वो जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे कट जाएंगे। ठीक है, कितना लेना है यहाँ पर 30%। ठीक है, परसेंट से परसेंट भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सीधे हम लोग रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ 2018 में कितना है 225 करोड़। ठीक है, इसका कितना लेना है 27% आपको। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर परसेंट होगा। ठीक, देखिए इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये 25 कितना होता है 25 निम्मा। ठीक है, 25 नौ कितना होता है 225, और 25 छक्का होता है 150। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 3 से कैंसिल कर दे, 3 धाम 30, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए 3 से एक बार कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए टोटल रेशियो का आंसर आ गया है 10 दूनी 20। ठीक है, इस टू इधर कितना हुआ 27। देखिए 20:27 सी ऑप्शन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी लोग यहाँ पर अपना समय बचा सकते हैं, और अगर इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तभी समय बचेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखते हैं, इसमें भी कह रहा है बाजार की बिक्री, कुल बिक्री जो है 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर बिक्री में थोड़ा सा डिफरेंस आया है, 2018 में से 150 से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। तो कंपनी ए की वर्ष 2017 और 2018 में कुल मिलाकर बिक्री कितने करोड़ की हुई है। ठीक, जो यहाँ पर आंसर बताना है आपको करोड़ में बताना है। तो हम लोग जल्दी इसमें देख लेते हैं। देखिए 2017 में ए का कितना परसेंट था 20%, 2018 में ए का 27% हो गया। ठीक है, देखिए 2017 में, ठीक है, ए का कितना था 20%,
और 2018 में कितना हो जाता है 27% हो जाता है। ठीक है, 2018 में कितने का, 2018 में जो बिक्री है 150 से 200 करोड़ हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल कितनी रही होगी पहले, ठीक है 150 करोड़ का हम लोग यहाँ 20% निकाल लेंगे, सीधे हम लोग 150 का 20% निकालेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी यहाँ आएगा 30, यानी 30 करोड़ हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, यहाँ पर 2018 में कितनी थी 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है, अब 200 करोड़ हो जाएगी तो इसका हम लोग 27% निकालेंगे, तो इंटू 27/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 27 दूना यहाँ कितना आ गया 54। ठीक है, तो यहाँ पर 30 + 54 कितना हो जाएगा आपका 84 करोड़ हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर कम समय में हम लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप लोग यहाँ पर करोगे तो काफ़ी दिक्कत में आ जाओगे, यहाँ पर काफ़ी समय लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गई, तो कंपनी एफ की वर्ष 2017 में हुई बिक्री से वर्ष 2018 में हुई बिक्री कितने % अधिक थी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से, पहले देख लेते हैं कंपनी एफ की बात करते हैं 2017 और 18 में। देखिए 2017 में कंपनी को यहाँ पर जो हिस्सेदारी थी 10% की थी, 2018 में कितनी होती 13%। देखिए अगर यहाँ पर डेटा दोनों में सेम होता तो सीधे सीधे 3% का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता, लेकिन जब यहाँ पर डेटा डिफरेंट दे दिया गया है तो यहाँ पर हम आप सभी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग पहला कुछ। देखिए जैसे यहाँ कह रहा है कंपनी एफ की 2017 में कितना 10% था, ठीक है, और 2018 में कितना हो गया है 13% हो गया। इसी के साथ देख लीजिए 2017 में बिक्री थी कितनी थी 150 करोड़, और वर्ष 2018 में हुआ हो जाती है कितना 200 करोड़ हो जाती है। देखिए 150 करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 150 का 10% 15 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि परसेंटेज यहाँ से हटेगा, डबल जीरो नीचे आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, नहीं 15 करोड़। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 200 करोड़ का 13%। ठीक है, यहाँ से 13%, सॉरी, ठीक है 200 करोड़ का 13%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 26। अब देख लीजिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे 15 पे। देखिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 15 पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग काट देंगे, 5 × 15 और 20 × 25 100। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, मतलब 60% से ऊपर आएगा। ठीक, इसमें लगभग में आंसर दिया क्योंकि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है, तब कंपनी सी की 2018 में कुल कितनी बिक्री है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है, फिर कंपनी सी की केवल यहाँ पर 2018 में बिक्री दिखानी है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 2018 में कंपनी सी का जो रेशियो है कितना है, इसकी हिस्सेदारी है 13%। ठीक है, 13% हिस्सेदारी है, और यहाँ पर तो यहाँ पर जब सी की हिस्सेदारी है कितनी 13%। ठीक है, 13%, तो यहाँ पर 200 करोड़ का हम लोग 13% निकाल लेंगे, तो सीधे हम लोग 200 का 13% निकालेंगे, करोड़ में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 दूना 26। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से कह रहा है बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है। ठीक है, वर्ष 2017 में कंपनी ए और बी की कुल बिक्री का वर्ष 2018 में कंपनी बी और एफ की कुल बिक्री से अनुपात बताना है। ठीक है, कंपनी ए और बी का यहाँ पर 2017 में और बी और एफ का 2018 में देखना है। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं। देखिए 2017 में ए और बी का अनुपात, ए और बी 20 और 10। ठीक है, 2018 में बी और एफ यहाँ पर देखना है, बी यहाँ पर देखना है 7, बी का 7 है और एफ का कितना है 13 है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। देखिए 2017 में ए और बी को लेना है, यानी 20% ए का 10% बी का, यानी कि 30% लेना है 2017 का, और यहाँ पर 2018 कितना लेना है आप सभी को
2018 में बी का 7% और एफ का 13%, यानी 2018 में 20% लेना है, 2013 में कितना परसेंट लेना है और 2017 में आपको 30% लेना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग अलग अलग नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2017 में 150 करोड़ था, तो 150 करोड़ का हम लोग यहाँ पर 30% निकालेंगे इंटू 30। ठीक है, परसेंट रेशियो 2018 में 200 करोड़ का हम लोग यहाँ कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। ठीक है, इंटू 20%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 25 कितना होता है, 8 और 25 छक्का। ठीक है, ये कैंसिल आपका, और फिर आपका यहाँ पर 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। ठीक है, देखिए 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 3 6। ठीक है, देखिए कितना होगा, 9:8। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, ये थे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में इसमें क्या दिया है, किसी देश का व्यापार घाटा दिया है। ठीक है, 2013 में कितना है, 14 में कितना है, 15 में कितना है, इस तरह लेकर 2020 तक यहाँ पर घाटा दिखाया गया, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये जो घाटा है, ठीक है, करोड़ में है, कितने कैसे करोड़ में दिया गया है। चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, और आप सभी लोग यहाँ पर रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। देखिए ये है डेटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बताना है 2019 में घाटा 2016 में घाटे का कितना गुना था। ठीक है, 2019 में जो घाटा हुआ 16 में हुए घाटे का कितना गुना था, देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 2016 में 2800 का घाटा हुआ है, और 2019 में जो 4200 का घाटा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में कितना था, 2800 था। ठीक है, और 2019 में कितना हो गया, 4200 घाटा बढ़कर हो गया। यहाँ पर हम सभी लोग क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, 00 कैंसिल, 14 दूना 28 और 14 3 42। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 1.5 गुना कितना होता है, 3। ठीक है, 2 का 1.5 गुना होता है 3, तो यहाँ पर कितना घाटा आपका हुआ, 1.5 गुना घाटा हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। ठीक है, कहने का मतलब ये 2015 में जो घाटा हुआ उसका कितना परसेंट बढ़कर 2019 में घाटा हुआ, हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए 2015 में कितना हुआ, 2100, उसी के साथ 2019 में कितना हुआ, 4200 हुआ। ठीक है, 2100 और 4200। देखिए यहाँ पर 2100 हुआ 2015 में, और 2019 में बढ़कर 4200 हो जाता है। अगर यहाँ पर ये कहता है कितने गुना हुआ, ठीक है, 2 गुना हुआ है, 00 कैंसिल, 21 दूना 42, 21 करने में किसने 1:2। अब ये कह रहा है घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, वैसे कह अगर ये इन्हें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने गुना हुआ। देखिए इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 2015 के तुलना में 19 में कितना परसेंट घाटा हुआ, तो 200% हुआ। ठीक है, लेकिन कितना अधिक कह रहा है, तो कितना अधिक होगा, 100% अधिक। कितना हो जाएगा, 100% अधिक। ठीक है, क्योंकि 1 तो हुआ ही है, प्लस 1 और हुआ, यानी ये 100%, ये 100%, यानी कि कितना हुआ, 2, तो कितना हो जाएगा, 100% अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे का प्रतिशत उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये दर्शाना है कि किन 2 वर्ष के बीच के गैप सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, किन 2 वर्ष में घाटे का जो गैप है, ठीक किन 2 वर्ष का सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है, वही दिखाना है इसमें। हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट, कहाँ गया। देखिए इसमें देख लेते हैं, गैप देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें घाटे में वृद्धि हुई, जिसमें घाटे में कमी हुई वो नहीं देखना हमें। देखिए जैसे यहाँ पर 13 और 14 में, ठीक है, 13 में कितना है, 2200 का, और 14 में यह हो जाता है कितना, 3100 का। देखिए 15 में हमें फिर देखना नहीं है। उसके बाद देखिए 15 से 16 में, यानी कि 15-16 में 2100 से 2800 हुआ, यानी कि 33% का हुआ। फिर 16-17 में कोई डिफरेंस नहीं रहा। फिर 2600 से कितना हुआ, यहाँ पर 2600 से आपका हुआ है 3600। ठीक है, 2016-17 में तो 2600 से 3600 होना, यानी कि 1000 का डिफरेंस आया है। ठीक है, और यानी कि 1000 का डिफरेंस आने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 26। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये जो 3600 पर 1200 का डिफरेंस आया है 2600 पर, ये लगभग आपका कितना हो जाएगा,
तो ये आपका लगभग बनेगा 47% के आसपास बन जाएगा आपका। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1% हो जाएगा 26 के बराबर, ठीक 1% 26 के बराबर, तो यहाँ पर इसका 50% हो जाएगा 1300, और 1300 में से कितना कम है 100, यानी कि 26 दिया 78, और तो ये लगभग 46 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, 46 पॉइंट समथिंग आपका ये बनेगा। और फिर 2020 से कोई मतलब नहीं, और 2019 में भी इतना फ़र्क नहीं आया, तो दो हैं केवल, एक 14 और यहाँ पर एक 19। ठीक है, 14 में देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पर एक 22 से कितना हुआ है 31 हुआ है, तो 22 और 9 31 होता है। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो अगर 50% आएगा तो 1100 होता है 50% के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर उससे 200 और कम है, यानी कि, और यहाँ पर इसका देखिए 2200 का अगर 10% हम लोग निकालेंगे तो 220 आएगा। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ पर 10% ही पूरा कम है, क्योंकि यहाँ पर पूरा 200 की कमी आ रही है। ठीक, देखिए अगर लगा भी लेते हैं, ठीक है, देखिए 2200 और यहाँ पर 3100। ठीक है, इसका हम लोग ले लेते हैं, देखिए डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है 9। ठीक है, और 9 का डिफरेंस कितने पर आया है 22 पर इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर निकालेंगे, हम यहाँ पर 2 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, 9 से 50 से नहीं 450। अब देखिए 450 को हम लोग 11 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये 11 चौके 44, 11 चौके 44, 1 बचा और 10 आया, यानी करीब करीब ये 40% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, 40% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और 40% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बात कर लेते हैं इस साइड में। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक 2018 की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो, पहले था 2600, 2600 से कितना हो गया 3600, 2600 से यहाँ पर होगा 3600, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। देखिए यहाँ पर कितना हुआ आपका 26। ठीक है, रेशियो 36, यानी कितना हो जाएगा 13 रेशियो, ये 13 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 18। देख लेते हैं। ठीक है, 5 का डिफरेंस हम आया कितने पर 13 पर आ रहा है 5 का डिफरेंस। ठीक है, इंटू 100। देखिए अगर यहाँ पर 6.5 होता तो पूरा 50% हो जाता, बट 6.5 तो है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर ये कितना हो जाता है आपका 13 चौके 52 होता है। ठीक है, 13 चौके 52, यानी कि अगर 5.2 होता तब ये पूरा 40% हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है ये 40% से कम है। ठीक है, ये 40% से भी कम है, 40% से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 40% से ज़्यादा 40% से कम है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा 2014। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का ये 8वां हो गया है, और तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, टोटल देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या है, वर्ष 2015 तथा 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात कितना था। 2015 और 2018 में व्यापार घाटे का यहाँ पर रेशियो लेना है, हम लोग देख लेते हैं इसमें जल्दी से। 2015 में कितना था 2100। ठीक है, 2018 में कितना था 3600। 21 और 36 का डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितना था 2100, यहाँ पर कितना था 3600। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 7 21 और 12 3 36, 7:12 कहाँ है ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, ठीक है 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए वर्ष 2018 में घाटा, औसत घाटे का लगभग कितने प्रतिशत था। ठीक है, वर्ष 2018 में जो घाटा है वो औसत घाटे का लगभग कितना % था। देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले टोटल घाटा निकाल लेना, उसका औसत निकाल लेना है, फिर 2018 में जितना घाटा है वो कितना % था। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 2018 में 3600 का घाटा हुआ है। बात कर लेते हैं टोटल घाटे की यहाँ पर। देखिए 2013 में 2200 है, फिर 3100, फिर 2100, फिर 2800। ठीक, देखिए 22 और 28 कितना होता है 5000, और 5 3 8 नहीं 8100, 81 और यहाँ पर 21, यानी कि कितना हो जाएगा 10,200, 10,200, और यहाँ पर आपका 10,200 में से 2600 जोड़ेंगे, यानी कि 12,800, 12,800, 4200 जोड़ देंगे, 13,000, 13,000, 17,000, उसमें 3600 जोड़ देंगे, 17 17 3 20, 20,600, 20,600 में हम लोग यहाँ पर 2600 जोड़ देंगे, यानी 23,200। टोटल हो जाएगा यहाँ पर 23,200, और 2018 में कितना है 3600। ठीक है, देख लेते हैं कितना % रहा है इसका। देखिए यहाँ पर कितना है 3600, और टोटल कितना है 23,200, 23,200 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर जो टोटल आया है कितना, कितनी कंपनियाँ टोटल है 8। ठीक है, 8 से यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे।
अब ये आ जाएगा आपका औसत खर्चा। ठीक है, औसत खर्चा आपका आ जाएगा, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 करने में कितना होता है 8, ठीक है, और ये सॉरी दोस्तों 8 दूनी कितना होता है 16, और यहाँ से बच जाएगा 7, 16 7 23, 7 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 8 9 72, तो नीचे कितना हो जाएगा 29, ऊपर कितना है 3600। ठीक है, 3600 बटे 29। अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर पूरा नीचे 30 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका 100% हो जाएगा 3000, 100% इसका हो जाएगा 3000, और 600 कितना हो जाएगा इसका लगभग आपका 20%। लेकिन यहाँ पर आपको 600 तो लेना नहीं, 29 पूरा लेना नहीं है, 30 पूरा नहीं लेना, 30 से कम लेना है। इसलिए जो ऑप्शन आएगा फिलहाल तो ऑप्शन 100 यहाँ पर 20 के आसपास आएगा, 120 से ऊपर जो ऑप्शन है एक ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 125%। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ यहाँ पर जो मैथ्स यूपी पीटी क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, आप सभी को यहाँ पर इनकी जानकारी मिलती रहे और आप सभी लोग इसके साथ अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत बनाते रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।